बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाले हैं जिसको लोग बुरा और शराबी इंसान समझते रहें। जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसकी मैयत पर थू थू कर रहे थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो लोग हैरान रह गए और पछताने लगे कि उन्होंने ऐसा क्यों समझा। ये कहानी बहुत ही प्यारी है जिसमें एक गहरा सबक मौजूद है, लिहाजा आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, काफ़ी वक्त पहले की बात है। मुल्क ईरान में एक बादशाह रहता था जो अपने रियाया से बहुत मोहब्बत करता। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको दिली तौर पर इस बात की खबर हो जाती और वो बेचैन हो जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त उसकी आंख अचानक खुल गई और उसको बेचैनी होने लगी, उसको घुटन सी महसूस होने लगी और वो ये सोचने लगा, या अल्लाह, ये क्या मामला है, मैं अपने दिल से बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ। उसने वुज़ू किया और 2 रकात नमाज अदा की, लेकिन बेचैनी थी जो कम नहीं हो रही थी। उसे महसूस होने लगा कि मुझे अभी इस महल से बाहर जाना चाहिए। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, रात को तो हमने गश्त की थी लेकिन कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये एहसास हो रहा है कि कोई मुश्किल में है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। सिपाही ने कहा, हुजूर, ऐसी बात है तो चलिए चलते हैं, फिर से देख लेते हैं। तो बादशाह ने कहा, अभी नहीं, फजर की नमाज हो जाए तो उसके बाद चलेंगे। सिपाही बोला, जैसा आपका हुक्म। फजर की नमाज हो जाने के बाद बादशाह ने बेस बदला और अपने सिपाहियों के साथ शहर की गलियों में निकल गया। बादशाह बेचैन था कि उसका दिल इस कदर क्यों घबरा रहा है। जब बादशाह शहर के किनारे पहुंचा तो देखा एक आदमी गिरा पड़ा है और कोई हरकत भी नहीं कर रहा। बादशाह ने सिपाही से कहा, देखो ये जिंदा है कि मर गया। एक सिपाही उसके करीब गया और उसने उसे हिलाकर देखा तो वो मर चुका था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे लेकिन कोई भी उस शख्स के पास नहीं जा रहा था। हर कोई उस शख्स को नज़रअंदाज करके आगे चला जा रहा था और कुछ शख्स तो उसके ऊपर लानत करके आगे जा रहे थे। बादशाह ने लोगों को आवाज़ दी लेकिन कोई भी बादशाह की बात पर तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि बादशाह तो पहचान छुपा करके अपना बेस बदल करके आया हुआ था। बादशाह को इस बात पर हैरानी हुई कि ये क्या माजरा है। अलबत्ता बादशाह ने कुछ लोगों को रोक लिया। बादशाह ने उन लोगों से कहा, क्या तुम इस शख्स को जानते नहीं हो? लोगों ने बताया, हम इस शख्स को अच्छी तरह से जानते हैं। तो बादशाह ने दोबारा पूछा कि इस शख्स को किसी ने क्यों नहीं उठाया? तो लोगों ने कहा, ये बहुत बुरा और गुनहगार इंसान है, इसके काम ऐसे थे कि कोई भी इसको हाथ नहीं लगाना चाहता और ना ही कोई इसका जनाजा पढ़ना पसंद करता है। ये शराब पीता था और शराब का कारोबार करता था, जिना करता था। तो बादशाह ने कहा, क्या ये उम्मते रसूले खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है? सब लोग खामोश हो गए। फिर बादशाह ने उसके घर का पता मालूम किया और अपने सिपाहियों की मदद से उस शख्स की लाश उठा करके उसके घर पहुंचा दी। उसकी बीवी ने खावंद की लाश को देख करके फूट फूट करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ से इर्द गिर्द की खवातीन भी जमा होने लगीं। बादशाह वहीं पर खड़ा रहा ताकि ये जान सके आखिर माजरा क्या है। बादशाह और उसके सिपाही वही औरत का रोना सुनते रहे। रोने के दौरान औरत कह रही थी, मैं गवाही देती हूँ, मेरा खावंद अल्लाह का वली है और नेक लोगों में से है। जब बादशाह ने इस खातून की बात सुनी तो बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ और सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? लोग तो इसकी बुराई कर रहे थे और तो और इसकी मैयत
मैयत को हाथ लगाने को भी तैयार न थे और इसको बीच राह में पड़ा देखकर इसको उठाने की भी जहमत कोई नहीं कर रहा था। और ये औरत अपने शौहर को अल्लाह का वली बता रही है। आखिर बादशाह से रहा न गया, उसकी तशवीश बढ़ने लगी। उसने अपना तजस्सुस खत्म करने के लिए उस औरत से सवाल किया कि लोग तो तुम्हारे शौहर के बारे में ये कह रहे हैं, ये बहुत गंदा इंसान था, ये शराबी था, जानी था और शराब का कारोबार करता था। इसके गुनाह ऐसे थे कि हम इसका जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे और ना इसको हाथ लगाएंगे। तुम इसे अल्लाह का वली कह रही हो, मामला क्या है? तो बादशाह का सवाल पर उस औरत ने अपने शौहर के बारे में जो बातें बताई, उसको सुनकर बादशाह भी हैरान और परेशान हो गया। उस औरत ने अपने शौहर के बारे में इंकिसाफ करते हुए कहा, मुझे भी लोगों से यही तवक्को थी। दरअसल हकीकत ये है कि मेरा खावंद हर रोज शराब खाने जाकर शराब खरीदता और घर लाकर गड्ढे में बहा देता और कहता, चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमान से हल्का हुआ। इसी तरह हर रात को एक तवाइफ के पास जाता, उसको एक रात की उजरत देता और कहता कि अपना दरवाज़ा बंद कर ले, कोई तेरे पास ना आए। घर आकर कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, आज उस औरत का और नौजवान मुसलमान का गुनाह मैंने कुछ हल्का कर दिया है। लोग इसको इस जगह पर आता जाता देखते थे, इसलिए लोगों ने इसके साथ ये मामला किया। अपने खावंद से हमेशा कहती थी, याद रखो जिस दिन तुम मर गए, लोग तुम्हें ना गुस्ल देंगे और ना ही तुम्हारी जनाजे नमाजा पढ़ेंगे और ना कोई तुम्हें दफनाएगा। और वो मुस्कुराते हुए मुझसे कहते, तुम घबराओ नहीं, तुम देखोगी मेरा जनाजा वक्त का बादशाह और उल्मा और औलिया पढ़ेंगे। ये सुनकर बादशाह रो पड़ा और कहने लगा, मैं ही बादशाह हूँ, इसकी तदफीन का सारा इंतज़ाम करूँगा। कल हम इसको गुस्ल देंगे, हम इसकी नमाज़ी जनाजा भी पढ़ाएंगे और इसकी तदफीन भी हम करवाएंगे। यूँ बादशाह ने पूरे शहर और इर्द गिर्द के इलाके में मनादी करवाई कि बादशाह के महल में एक अल्लाह के वली की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। और अगले रोज कशीद तादाद में लोग बादशाह के महल में जमा हुए, जिनमें उल्मा भी थे और औलिया भी थे। चुनांचे उस शख्स का जनाजा बादशाह, उल्मा, औलिया और कसीर अवाम ने पढ़ा। वही लोग जो उस शख्स की मैयत पर लानत कर रहे थे, उसको नहीं उठा रहे थे, उसके जनाजे में शरीक हुए। प्यारे दोस्तों, ये हुआ करती है करामत अल्लाह वालों की। जब कोई बंदा अल्लाह के लिए कोई काम करता है, पूरे अखलास से करता है, तो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। उस शख्स के दिल में ये दर्द था कि दुनिया में होने वाले गुनाहों को कम कर सके और उसके बस में जो था वो कर रहा था। किसी पर इस बात को जाहिर नहीं करता, लेकिन अल्लाह की जात हिकमतों वाली होती है। अल्लाह ने वक्त के बादशाह के दिल में इस बात को डाली और वक्त के बादशाह को उसके जनाजे के लिए भेजा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। सोचने की बात है कि आज हम में बज़ाहिर कुछ भी देखकर या महज दूसरे से कुछ सुनकर अहम फैसले कर बैठते हैं। किसी भी शख्स की ज़ाहिरी किरदार के बुनियाद पर उस शख्स का अपना गुमान बना डालते हैं। याद रहे कि किसी के ज़ाहिर को देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिलों के भेद तो अल्लाह ही जानता है और ज़रूरी नहीं कि जो इंसान का ज़ाहिर जैसा है उसका बातिन भी वैसा ही होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाज़ाहिर बुरे होते हैं, लेकिन दिल से बहुत अच्छे और नेक होते हैं, और कई लोग बाज़ाहिर बहुत अच्छे और नेक होते हैं, लेकिन उनके दिल में दुनिया भर की गंदगी और मुनाफिकत कूट कूट कर भरी होती है। अगर हम दूसरों के दिलों का भेद जान जाएं तो हमारी ज़बानें गूंगी हो जाएं। प्यारे दोस्तों, आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप भी किसी के ज़ाहिर को देख करके उसके बातिन का गुमान ना करें, ना जाने वो बंदा कैसा होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।